आज का जो वीडियो है ये वीडियो रिलेटेड टू है अनिद्रा, टेंशन, तनाव, नींद ना आना। बहुत लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है। तो हमारे पीछे क्या होती है, पीछे हमारा एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं, हमारी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे मेलाटोनिन के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे कि हमें नींद आती है, हमारे नींद के पैटर्न को जो बैलेंस करता है। तो उसको सुधारने के लिए अपने शरीर में जो भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ आसन्स करेंगे, 10 इफेक्टिव आसन्स, जो कि आप अगर आपने डेली बेसिस पे करते हैं तो आप पाएंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो आपकी टेंशन होती है धीरे धीरे रिलीज होती है। तो इसमें थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन आप समय के साथ-साथ देखोगे कि योग आसन्स करने से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे इफ़ेक्टिव आसन्स, वो होता है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या होता है, ऊपर अप करना होता है, साँस लेते हुए अप करें, अपने हाथों को स्ट्रेच करें, अपने टोज़ को भी हमको इन टोज़ को भी हमको स्ट्रेच करना होता है, ठीक है? ये क्या करता है, शरीर को स्थिर रखता है और हमारे मन को भी स्थिर रखता है। कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ताड़ासन। और ताड़ासन से हमारा बैलेंस बनता है, हमारे जो बॉडी सर्कुलेशन का रिदम होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो अच्छी मात्रा में होता है ऑल ओवर बॉडी। अगर आप ताड़ासन नहीं कर सकते हैं बैलेंस के साथ, तो आप कर सकते हैं यष्टिकासन, या हम उसको बोलते हैं स्टिक आसन। स्टिक आसन में क्या होता है, जस्ट आप लेटना है और आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ऊपर हाथों को और नीचे पैरों को हमें स्ट्रेच करना होता है यष्टिक आसन में। इसके बाद हम करेंगे कैट एंड काउ पोज, ठीक है? इसको बोलते हैं मार्जरी या वितिलासन भी हम इसको बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, इसका जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम को ये बैलेंस करता है, स्थिर रखता है, काम होती है, हमारी बॉडी शांत होती है। तो चलिए हम करते हैं अभी कैट एंड काउ। अब हम यहाँ पे करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज आप खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में इसको किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या होता है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, उसको रिलैक्स करता है, क्योंकि हमारा सारा बॉडी का जो सिस्टम है वो यहीं से काम करता है। जब वो यहाँ से होते हुए जाते हैं और हमारे जो भी नसें हैं वो सारी काम करती हैं इसके थ्रू। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, रीढ़ की हड्डी को, और हमें स्ट्रेस फ्री करता है। इसमें मेन मुख्यतः सांसों के ऊपर ध्यान देना होता है। ये और भी चीजों में आपको लाभ जरूर पहुंचाएगा, बट अनिद्रा के लिए ये बहुत अच्छा आसन होता है, और जो हमारे यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होती है उसके लिए ये बहुत असरदार होता है अनिद्रा के। और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए इस तरह से जैसे हम बैठे हैं, फिर अपने हाथों को आगे की तरफ ले आइए, कैट की तरफ पोजीशन बनाते हुए आपका नर्वस सिस्टम नीचे की तरफ होना चाहिए और सर ऊपर की तरफ करना है। हमें सांस लेनी है, सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए इसको अप करना होता है, अप करना होता है, अप करना होता है, मूव करना होता है, मूव करना होता है। फिर सांस लेते हुए धीरे 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 सांस लेते हो ऊपर की तरफ, अप 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 अप। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे नीचे नीचे की तरफ, डाउन डाउन डाउन, होल्ड करते हुए। तो ये जो हमारा होता है रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता ही है, और बाकी हमें स्ट्रेस फ्री रखता है हमारा मार्जरी वितिलासन और कैट एंड काउ पोज। इसके बाद हम करेंगे बालासन। तो बालासन, इसको हम चाइल्ड पोज भी बोलते हैं, या दिमाग को तुरंत शांत करती है बालासन। तो बालासन की स्थिति ऐसी होती है जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं। तो एक और आसन होता है हमारा वज्रासन, जो कि इसमें सहायक होता है अनिद्रा के लिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है, खाना हमारा पचने का भी जो सिस्टम होता है वो सही होता है। तो जिससे क्या होता है, हमारा पेट थोड़ा सा हल्का रिलैक्स रहता है। इससे भी बहुत लोगों का जैसे पेट भारी हो जाता है या गैस वगैरह की वजह से, तो इसमें जो होता है वज्रासन फायदा करता है। खाने के बाद आप 5 या 10 मिनट इसमें बैठेंगे तो आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो इसमें ज्यादा, आपका एब्डोमिनल एरिया में ज्यादा होता है, जिससे कि हमारा खाना जो है, ब्लड यहाँ पे ज्यादा सर्कुलेट होता है, यहाँ पे फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारा खाना जल्दी पचता है। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको कि खाने के बाद किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे वज्रासन के बाद बालासन। बालासन में क्या होता है, जब इस तरफ देखिए नीचे की तरफ जाते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। जितना नीचे की तरफ आप जा सकते हैं उतना आपको जाना है, हाथ आगे की तरफ रिलैक्स पोजीशन में। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है, हमारे सर की तरफ फ्लो होने लगता है ब्लड सर्कुलेशन।
इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी एक शांत स्ट्रेस फ्री उसमें फ्लो करने लगती है, सिस्टम में फ्लो करने लगती है। तो हमें इसी तरीके से नीचे जाना होता है, थोड़ी देर होल्ड करना होता है। यहाँ पे आप अपने सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं, धीरे से सांस ले, धीरे से सांस छोड़े। फिर ऊपर की तरफ जब हम वापस आएंगे तो लंबी गहरी सांस लेनी है हमें, और फिर सांस लेनी है, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ जाना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस हमें आ जाना है अपनी पोजीशन पे। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हम पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने में बहुत लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसके लिए आप पहले ट्राई करें जानुसीरासन। जानुसीरासन करने के लिए एक पैर, फर्स्ट पैर पे एक पैर के साथ स्टार्ट करते हुए इस पैर को यहाँ पे थाइस के ऊपर लाना है, स्पाइन सीधी। फिर ऊपर से लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाना है। वहां पे अपनी सांसों को होल्ड करना है। देखिए इस तरह से जितना नीचे हम जा सकते हैं उतना नीचे हमें जाना है, होल्ड करना है, फिर धीरे 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 वापस आ जाना है। फिर इसी को हम दूसरे पैर के साथ रिपीट करते हैं। दूसरा पैर लेके आते हैं इस तरह से, और यहाँ पे दूसरा पैर टच करते हैं दूसरी थाइज में, एंड देन आप हाथ ऊपर की तरफ लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ जाना है। इस तरह से नीचे की तरफ जाना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, फिर वापस ऊपर की तरफ वापस आ जाना है, लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ वापस आ जाना है। इसके बाद हम अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन करने के लिए इस तरह से पैर हमारे होने चाहिए, फिर हाथ अप, फिर धीरे 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 नीचे की तरफ यहाँ पे अपने हाथों को लॉक कर ले यहाँ पे, और हमें लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है, टच करना है, ट्राई करना है टच करने को, अपने माथे को जहां तक भी आप जा सकते हैं वहां तक एटलीस्ट जाना है। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इम्प्रूव आने लगेगा। पश्चिमोत्तानासन करने से हमारी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी मात्रा में होता है, तो ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, शांत करता है, रिलैक्स करता है, जो कि हमारे पीछे होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि काम करता है अनिद्रा के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, तो उसके लिए ये काम करता है अनिद्रा के लिए। उसके बाद हम अब करेंगे यहाँ पे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से क्या होता है, पवन मुक्तासन करने से हमारा खाना पचता है, गैस, पाचन समस्या, इन सबको ये दूर करता है, इसमें सहायक होता है, और नींद के लिए बहुत अच्छा आसन होता है पवन मुक्तासन, क्योंकि इससे हमारा खाना अच्छी मात्रा में डाइजेस्ट हो जाता है। तो बहुत लोग का क्या होता है, अगर आपका खाना अच्छी मात्रा में डाइजेस्ट हो जाए तो वो कुछ चीजें होती हैं जो कि अनिद्रा के लिए भी काम करती है, तो इसलिए उसमें एक आपका खाना खाने पीने की आदतें भी होती हैं। बहुत लोगों को खाना नहीं पच पाता है, इसकी वजह से भी अनिद्रा का जो प्रॉब्लम है वो हमको, या स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो हमको फेस करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए नॉर्मली आपको लेटना है, पैर इतने अप, फिर हाथों से पकड़ते हुए चेस्ट के पास हमें अपने पैरों को लेके आना है, एब्डोमिनल एरिया के पास प्रेस होना चाहिए ये, और फिर अपने सर को हमें ऊपर टच करना होता है, इस तरह से टच करना है, टच कर, एल्बो टाइट करते हुए हमें टच करना है, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापस इस तरह से हम करते हैं पवन मुक्तासन। तो ये हमारे गैस, पाचन की समस्या, इन सब चीजों से हमें मुक्ति दिलाता है। उसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन करने के लिए, सेतु बंधासन या इसको बोलते हैं ब्रिज पोज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी जो होती है ब्रिज की तरह काम करती है। तो अब हम करेंगे सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन करने के लिए हमें कुछ इस तरह से लेटना है, और ये हमारे क्या होता है, हमारी जो थकान, स्ट्रेस, इन सब चीजों को कम करता है, जिससे कि हमें नींद आने में सहायता मिलती है। तो हमें इस तरह से करना है, लेटना है, और हमें अपनी बॉडी की, देखिए से अप करना है, इस तरह से हमें अपनी बॉडी को अप करना होता है। एंकल को छूते हुए हमें अपने एंकल्स के पास ले जाइए हाथों को, या अपने टच करना है और बॉडी को अप करना होता है। इस तरह से अप करिए, अप करिए, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ वापस, फिर अप करते हुए आप होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड करना है, होल्ड करना है, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाना है, और फिर धीरे धीरे नीचे ले जाना है। इसको कम से कम 3 से 4 बार हम रिपीट करते हैं सेतु बंधासन।
इसके बाद हम करेंगे विपरीत करनी। तो विपरीत करनी करने के लिए सेम एज आप चाहे तो दीवार की सहायता से भी कर सकते हैं और ऐसे नॉर्मल भी हम विपरीत करनी कर सकते हैं। विपरीत करनी करने के लिए हमें नॉर्मल लेटना होता है और हमें अप करने होते हैं अपने पाँव इस तरह से 90 डिग्री अप करने। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर होता है ना, वो नीचे की तरफ आने लगता है धीरे धीरे, तो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और ये वाला पोर्शन हमारा समान रहता है। तो हमें क्या करता है, ये रिलैक्स करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। स्ट्रेस रिलीफ आसन होता है विपरीत करनी। इस तरह से नी आपकी टाइट होनी चाहिए, नी टाइट होनी चाहिए। जितनी देर आप रह सकते हैं होल्ड करते हुए, होल्ड करना है, होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आप वापस आ, फिर अप करते हुए इनको 90 डिग्री पे अप करते हुए और फिर धीरे धीरे नीचे वापस ले जाना है। तो ये आपके अब्डोमिनल एरिया पे तो काम करता ही है। जब इसको इस तरह से आप अप करते हैं प्रेशर के साथ, नीचे डाउन करते हैं एंड देन जब ऊपर की तरफ आप यहाँ पे एक पोजीशन पे स्टेबल हो जाते हैं, तो ये आपके बॉडी को प्रभावित करता है, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, अच्छी मात्रा में ब्लड सर्कुलेट कराता है। तो ये हो गया हमारा विपरीत करनी। विपरीत करने के बाद हम करेंगे शवासन। तो शवासन करने के लिए नॉर्मली इस तरह से हम लेट जाना है। पैर हमारे फैले हुए होने चाहिए और हाथ हमारे आधे बंद और हाथ आधे खुले हुए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए थोड़ी देर रिलैक्स भी करना होता है। लास्ट में जब आसन करते हैं तो उसके लास्ट में हम करते हैं शवासन। इसमें आपको बिल्कुल शांत रहना है। बॉडी इसमें इक्वल मात्रा में जो होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमारे नर्वस सिस्टम को जो है शवासन शांत करता है। इस तरह से बिना ज्यादा सोचे हुए, ओवरथिंक ना करते हुए, केवल अपनी ध्यान लगाना है सांसों के ऊपर। हाथों को खुला छोड़ते हुए बॉडी को ढीला छोड़ देना है। इसमें बिल्कुल ढीला छोड़ देना है आपको बॉडी में। और जो यहाँ पे लेट रहे हैं वो बिल्कुल समान होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी एक इस तरह से समान मात्रा में फैली भी रहे, ढीली रहे, ऊपर नीचे इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अब हम लेफ्ट करवट लेते हुए उठ जाते हैं एंड देन हम करेंगे यहाँ पे भ्रामरी। वैसे आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, बट अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं भ्रामरी। भ्रामरी क्या होती है ना, आपकी जो इंटरनल स्ट्रेस को दूर करती है। तो भ्रामरी जब हम करते हैं, भ्रामरी करने के लिए हमें हमिंग साउंड निकालनी होती है। ठीक है, हमिंग साउंड निकालने के लिए इस तरह से करते हैं। बहुत लोग भ्रामरी देखिए इस तरीके से करते हैं, लिटिल ये तर्जनी के साथ, जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है। बाहर की आवाजें ना सुनते हुए, बंद करते हुए कान, हम एक हमिंग साउंड निकालते हैं इस तरह से, जो कि हमारे मन के अंदर ही गूंजती रहती है। या बहुत लोग इसको इस तरह से भी करते हैं। तो दोनों ही इफेक्टिव हैं, बट जो आपको ज्यादा असरदार लगती है आप उसके साथ इसका अभ्यास करिए। सबका शरीर अलग तरीके का होता है और अडॉप्शन पावर सबकी अलग तरह की होती है। तो इस तरह से यहाँ पे रखते हुए और दोनों फिंगर को देखिए इस तरह से रखते हुए, आंख के ऊपर, एक नाक के ऊपर और एक मुंह के नीचे, इस तरह से प्लेस करते हुए अंगूठे से कान को बंद करते हुए यहाँ पे हमिंग साउंड निकालनी होती है एक। जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतनी देर तक आप कर सकते हैं। इसको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 से ज्यादा इफेक्टिव असरदार आसन बताए हैं, जो कि आपके अनिद्रा, स्ट्रेस और डिप्रेशन, इन सब के ऊपर काम करते हैं। और ये आसन वहाँ की बहुत सारी ही चीजों के ऊपर वर्क करेंगे जो भी इससे रिलेटेड है। तो योगासन आपको करना ही चाहिए। अपनी डे टू डे लाइफ में इसको जरूर ट्राई करें कि 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप अपना निकाल सकते हैं, अपने समय निकाल सकते हैं योगा करने के लिए, जरूर इसको करिए। आपको बहुत ज्यादा लाभ होंगे। हर आपके बॉडी में हर पार्ट में ये वर्क करता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज अनुलोम विलोम आप जरूर करिएगा। 5 मिनट काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप धीरे धीरे दवाइयों से दूर होने लगेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।